मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशंस उपकार। क्या हमारा यूट्यूब चैनल आपका क्या कर रहा है? बेस तैयार कर रहा है। ठीक है, आपका क्या जो बेस है, जो आपकी जड़ है, उसे मजबूत कर रहा है। ठीक है, आपका जड़ मजबूत होगा तो आपका क्या ऊपर की छत भी क्या होगी? एकदम मजबूत होगी। ठीक है, आपका जो नींव है, जो नींव का पत्थर है, उसे मजबूत कर रहा है हमारा यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशंस उपकार। ठीक है, आपको यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा चैनल उपलब्ध हो रहा है जो आपका बेस तैयार कर रहा है। ठीक है, छोटे से लेके बड़े तथ्यों को, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टों की बात चल रही है इसमें। आपको पता है भौतिक का हमारा वीडियो आ गया है। ठीक है, वही रसायन हो गया, जीव हो गया, ठीक है, हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया। इनका हमने क्या कर दिया? बेस तैयार कर रहा है। आज बात कर रहे हैं हम नागरिक शास्त्र। ठीक है, जिसे क्या नागरिक शास्त्र को क्या नया रूप राजनीति शास्त्र का सामान्य अध्ययन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सभी छोटे छोटे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे और ये इसका क्या बेस, मतलब छोटे से बड़े तथ्यों का संकलन है इस वीडियो में। और जो हमारा राजनीति है, जो पॉलिटी है, उसका नया सेशन आएगा, पूरा संविधान का निचोड़ लेके आऊंगा मैं। ठीक है, शून्य से शिखर तक, जो आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी इंपोर्टेंट होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का सीरीज नागरिक शास्त्र या राजनीति शास्त्र सामान्य अध्ययन। ठीक है, तो बच्चा बच्चा जानता है हमारा देश कब आजाद हुआ था? बताओ, हमारा देश कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। इससे पहले, ठीक है, 14 अगस्त 1947 तक क्या था? हमारा देश क्या था? गुलामी, अंग्रेजों के गुलामी के जंजीरों से जकड़ा हुआ था। ठीक है, 14 अगस्त तक। लेकिन 15 अगस्त को क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। अंग्रेज यहां से भारत छोड़ के अपने देश चले गए। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? हमारा देश आजाद हुआ। ठीक है, देश का नाम क्या है? भारत है। ठीक है, हिंदुस्तान है। ठीक है, इंडिया है। ठीक है, याद रखना, भारत का संविधान लिखित है, जिसे एक संविधान सभा ने बनाया है। देखो, भारत का संविधान क्या है? एक लिखित है, जिसे संविधान सभा ने बनाया। अगर निर्माता की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे इसे बनाने में। ठीक है, और विभिन्न देशों के संविधान से लिया गया हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको संविधान का निचोड़ वीडियो आएगा, मास्टर वीडियो आएगा, लड्डू वीडियो आएगा, महामैराथन में आपको बताया जाएगा। अभी क्या बेस तैयार करेंगे छोटे से बड़े तथ्यों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो बाद में हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए, कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त हुए। ठीक है, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। देखो, जो संविधान सभा है, इसके निर्माण से ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, प्रथम बैठक की बात करें तो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक। ठीक है, और प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा ने की थी। जो ये प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 की, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, वहीं बी.एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया। देखो, जो संवैधानिक सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो बी.एन. रॉय को। ठीक है, राव को क्या किया गया? संवैधानिक सलाहकार पद के रूप में नियुक्त किया गया। संपूर्ण जो संविधान है, इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। देखो, लागू कब कर दिया गया? 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया? संविधान को लागू कर दिया गया था। ठीक है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उसी दिन से क्या 26 जनवरी को क्या रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान का निर्माता हो गए, पिता हो गए, और भारतीय संविधान के शिल्पकार हो गए। किसे कहा जाता है? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान बनाने में मैंने बता दिया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। कितने दिन लगे? 2 वर्ष लगे, 11 माह लगे, 18 दिन लगे भारतीय संविधान को लिखने को। ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा। क्या बोल रहा है? भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, पहली अनुसूची में बात की गई है, भारत क्या राज्यों का संघ होगा, ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, वर्तमान में संघ में 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखो, 2010 का संकलन है, इसमें क्या है? 2010 का संकलन है। ठीक है, बीच में आपको पता है जब धारा 370 हटी जम्मू कश्मीर से, तो क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर को क्या राज्य से क्या कर दिया था? उसके 2 टुकड़े कर दिए थे, उसे क्या केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, 29 राज्य हो गए थे, 29 से जम्मू कश्मीर का क्या हुआ? राज्य का दर्जा हटा और केंद्र शासित में आ गया। तो कितने राज्य? 28 हो गए और केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए। ठीक है, वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है,
याद रखना। दो नए कौन बने, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक, जम्मू और लद्दाख, ठीक है, कश्मीर और लद्दाख, ये याद रखना, ठीक है। तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। देखो मूल संविधान में कितने, 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन क्या बोला कि 1979 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। देखो क्या बोला कि जो 1969 था द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। अगर वर्तमान में बात करें तो कितने, 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, बात कर लेते हैं। समानता का अधिकार, ठीक है, सभी क्या है, समान है, सभी को एक नजर से देखना चाहिए, सब क्या है, हम क्या है, भाई है, समान है, सबको एक समानता मिलनी चाहिए, समानता का अधिकार, ठीक है। सभी को बराबर की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। शोषण की रक्षा का अधिकार, किसी पर शोषण हो रहा है तो उसकी रक्षा का अधिकार है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। देखो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और जो छठा है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। 6 अधिकार, मौलिक अधिकार बता दिए। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के रक्षा के अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता हो गया, संस्कृति और शिक्षा हो गया, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। 6 मौलिक अधिकारों की चर्चा कर ली हमने, ठीक है। बात कर लेते हैं संविधान में प्रथम संशोधन क्या कब किया गया, 1951 पे किया गया, ठीक है। संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ, ठीक है। भारतीय संविधान की संघ सूची में कितने विषय हैं, 97 विषय हैं, ठीक है। कितने विषय हैं, 97 विषय हैं। आपको थोड़ी मैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में बता देता हूं, ठीक है। अगर संघ सूची में मैंने कितने बताया तुम्हें, पहले है ये, ठीक है। 97 विषय कब थे, पहले थे, 2010 का संकलन, ठीक है। लेकिन अभी संघ सूची में कितने विषय हैं, अभी 100 विषय हैं, ठीक है। जैसे उसमें क्या क्या है मैं आपको बता दूं, जिसमें देखो मैं बता दूं क्या क्या रखे गए हैं। जैसे संचार मुद्रा, करेंसी, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग, बीमा, स्टॉक, विनिमय स्टॉक, जनगणना, आयकर तथा निगम आदि इसमें रखे गए हैं, ठीक है। राज्य सूची में विषय की बात करें तो राज्य सूची में कितने विषय हैं, मुझे कोई बताइए, राज्य सूची में कितने विषय हैं। तो राज्य सूची में 61 विषय हैं। और इसके अंतर्गत क्या क्या रखा गया है, इसके अंतर्गत क्या क्या रखा गया है, इसके अंतर्गत सरकार का कानून स्वतः समाप्त करना मान लिया गया है। इसके लिए किसी भी प्रकार का अधिसूचना जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है। कितने विषय हैं इसमें, 52 विषय हैं, ठीक है। नहीं, ठीक है। राज्य सूची में 61 विषय है। क्या क्या है इसमें, न्यायालय हो गया, राज्य पुलिस हो गया, जिला अस्पताल हो गया, सफाई हो गया, पशु हो गया, सिंचाई हो गया, सड़क हो गया, वन हो गया, रेलवे हो गया। तो ये राज्य सूची के विषय हैं। कितने हैं, 61 हैं। संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61, और जो समवर्ती सूची है इसमें 52 विषय हैं। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में, ठीक है। तो शिक्षा हो गया, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार, वन, पत्र, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, ये सब किस में रखे गए हैं, ये हमारे समवर्ती सूची में, ठीक है। संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय, और हमारे समवर्ती सूची में 52 विषय, याद रखना, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं, आगे चर्चा कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि केंद्रीय सरकार के 3 अंग होते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। बचपन में क्या आपने 9th 10th 11th में आपने पॉलिटिक्स पढ़ी होगी, आपको पता है, आपने 3 अंगों के बारे में पढ़ा ही होगा। संविधान में क्या है, भारत के उसमें केंद्रीय सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। 3 अंग, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संसद संघ सरकार की व्यवस्थापिका होती है। जो संसद का संघ होता है वो क्या होती है, सरकार की व्यवस्थापिका होती है। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। संसद किससे बनता है, देखो संसद क्या है, संसद क्या है, जिसमें राष्ट्रपति होगा, ठीक है, और क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर क्या बनता है, संसद का निर्माण होता है, ठीक है। राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है, और जो प्रत्येक अधिवेशन होता है संसद में, इसका उद्घाटन कौन करता है, हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, जिन्हें भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, ठीक है। जल थल वायु के अध्यक्ष के रूप में भी इन्हें चुना जाता है, ठीक है। भारत के प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की क्या होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। यही प्रश्न बनते हैं। देखो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम क्या आयु होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, 5 वर्ष से पूर्व स्वयं उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद से हट सकता है। देखो राष्ट्रपति के क्या कर सकता है, 5 वर्ष से पहले अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, और राष्ट्रपति के पद से वो क्या हो सकता है, हट सकता है, ठीक है। एक व्यक्ति ही जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, उसके पद पर निर्वाचित हो सकता है। इस पर कोई सीमा निर्धारित नहीं हो सकती, इस पर कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है। राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लगाकर एवं सिद्ध करके हटाया जा सकता है। देखो राष्ट्रपति को
5 वर्ष से पूर्व संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लगाकर एवं सिद्ध करके हटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है, ये अगर मैंने क्या किया कि जो राष्ट्रपति का मासिक वेतन है 2010 के हिसाब से है तो 50,000 बता रहा है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है मैं बताता हूं। ठीक है, अभी क्या है 5 लाख रुपए प्रति माह है मासिक वेतन के अलावा भारत के राष्ट्रपति को कई भत्ते भी मिलते हैं। ठीक है, ये याद रखना, अभी 5 लाख मिनिमम है। ठीक है, राष्ट्रपति के वेतन। तो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि जो राष्ट्रपति भारत की जल थल और वायु सेनाओं का क्या होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है। मैंने बता दिया, जो राष्ट्रपति होता है भारत का क्या होता है, जल थल वायु का सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक है, पहले ही बता दिया मैंने आपको। राष्ट्रपति को संसद के अधिवेशन को बुलाने, उसे स्थगित करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है। देखो, राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार होता है, संसद के अधिवेशन को बुलाने का अधिकार होता है, उसे स्थगित करने का अधिकार होता है और लोकसभा को भंग करने का भी क्या होता है, अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, याद रखना। आगे चर्चा कर लेते हैं, सीरीज बहुत लंबे होने वाली है। ठीक है, तो राष्ट्रपति किसी अपराधी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है। देखो, राष्ट्रपति के पास क्या होता है, अधिकार होता है कि किसी अपराधी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, माफ कर सकता है तथा कुछ समय के लिए उसे दंड से स्थगित कर सकता है। वह मृत्युदंड भी माफ कर सकता है या कम करके आजीवन कारावास में बदल सकता है। देखो, राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। ठीक है, अपराधी की सजा कम कर सकता है, माफ कर सकता है या अगर उसे मृत्युदंड है तो उसे आजीवन कारावास में क्या कर सकता है, बदल सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उसके पद का कार्यभार समझता है। देखो, अगर राष्ट्रपति क्या है, किसी कारणवश क्या हो गया, कार्य करने में असमर्थ है तो उपराष्ट्रपति क्या करता है, उसके पद का कार्यभार संभालता है। ठीक है, यदि विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही न रहे तो राष्ट्रपति के पद का कार्य कौन संभालता है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति भी असमर्थ है, उपराष्ट्रपति भी असमर्थ है तो कौन संभालेगा उसके बाद राष्ट्रपति के पद का कार्य, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या बोल रहा है कि जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष की होती है। ठीक है, उपराष्ट्रपति की पदावधि भी कितनी होती है, 5 वर्ष होती है और राष्ट्रपति की भी कितनी होती है, 5 वर्ष होती है। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होती है, 35 वर्ष होती है। जो राष्ट्रपति के लिए लागू है वही उपराष्ट्रपति के लिए भी लागू है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देखो, जो प्रधानमंत्री है इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पे जो राष्ट्रपति है अन्य मुख्यों की क्या करता है, सलाहकार करता है। ठीक है, याद रखना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही लोकसभा को भंग करता है। देखो, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग किसकी सलाह पर करता है, प्रधानमंत्री की सभा पे करता है। ठीक है, योजना आयोग, ठीक है, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको पता होगा, लेकिन वर्तमान में नहीं रहा। क्या हो गया, बोला हमारे मोदी जी, क्या बोले, नहीं योजना आयोग तुम पुराने हो गए, तुम्हारे जो कानून है, जो तुम्हारे नियम है, जो तुम्हारे उद्देश्य हैं थोड़ी पुराने हो गए, हम क्या कर देते हैं, योजना आयोग को एरर कर देते हैं, इसे हटा देते हैं। इसके जगह क्या आ गया, नीति आयोग आ गया। क्या आ गया, नीति आयोग आ गया। बात करें कब, 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, 1 जनवरी 2015 से इसका नाम परिवर्तित करके नीति आयोग रखा गया, जिसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के पदेन क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। अभी इसके उपाध्यक्ष कौन है, हमारे राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, याद रखना। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, न उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना लोकसभा में कोई धन विधेयक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय संकट, संवैधानिक संकट, वित्तीय संकट या आर्थिक संकट की परिस्थिति में राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करता है। ठीक है, 356 अनुच्छेद, ठीक है, 362 अनुच्छेद। ठीक है, याद रखना, वो मैं आपको बाद में जब संविधान का निचोड़ा आएगा उसमें डीपली बताऊंगा। ठीक है, अभी आपका बेस तैयार कर रहे हैं छोटे से बड़े तथ्यों का। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा किए जाने पर 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। ठीक है, किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने से उस राज्य की विधानसभा को भंग किया जा सकता है और उस राज्य का शासन राष्ट्रपति ले सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति 12 व्यक्ति या राज्यसभा में 2 व्यक्तियों को एंग्लो इंडियन समुदाय क्या करता है, मनोनीत करता है। ठीक है, 12 व्यक्ति और
एंग्लो इंडियन के 2 व्यक्ति किस क्षेत्र को, उन्हें साहित्य, कला, संगीत में क्या होनी चाहिए, विशेष दर्जा प्राप्त होना चाहिए, मतलब क्या होनी चाहिए, बहुत ही टैलेंटेड होने चाहिए इन क्षेत्रों में, ठीक है, याद रखना। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, मैंने बता दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्या बोला, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वह उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जो महान्यायवादी है इसकी नियुक्ति कौन करता है, हमारी राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, प्रधानमंत्री ही क्या मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। मंत्रियों में विभागों का विभाजन ही भी प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। तो संसद के निचले सदन को लोकसभा तथा उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। देखो, निम्न सदन या नीचे सदन किसे कहते हैं, निम्न सदन बोलते हैं लोकसभा को, ठीक है, और उच्च सदन किसे बोलते हैं, राज्यसभा को बोलते हैं, ठीक है। इनका अलग अलग नाम है, ठीक है। उच्च सदन के नाम से किसे जाना जाता है, राज्यसभा को, और निम्न सदन लोकसभा को, ठीक है, याद रखना। राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। राज्यसभा में कितने, 250 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। राज्यसभा का एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष तथा राज्यसभा के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, ठीक है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं तथा उनकी जगह पर नए सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य वर्ष कितना है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि एक समय में एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। एक समय में एक व्यक्ति एक ही सदन का सदस्य रह सकता है, या तो राज्यसभा का या लोकसभा का, या उच्च सदन या निम्न सदन, ठीक है। निचला सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा, ठीक है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। जो धन विधेयक है ना, केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से आते हैं। लोकसभा में जो सबसे ज्यादा प्रतिनिधि होते हैं उत्तर प्रदेश के आते हैं, ठीक है। लोकसभा में अधिक से अधिक 550 प्लस 2 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। 550 और अधिक से अधिक कितने, 2, ठीक है। 552 तक होते हैं, ठीक है, याद रखना। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। सामान्यतया राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन उसे इससे पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है क्योंकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। क्या बोला, लेकिन इससे पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है राज्यपाल को, ठीक है, क्योंकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है, ठीक है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है तथा इसका विघटन नहीं होता है। विधान परिषद क्या है, एक स्थायी सदन है जिसका क्या बोल रहा है, विघटन नहीं होता है, ठीक है। विधानसभा में राज्यपाल एक सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत करता है, ठीक है, अल्प समुदाय से, ठीक है, एंग्लो इंडियन, ठीक है। वहीं विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है, याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 25, अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की भी राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की भी राष्ट्रपति करता है, और जो न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश होता है इनका भी राष्ट्रपति करता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है। इसके लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकता है। कब तक, 65 एज तक अपना पद धारण कर सकता है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपना पद क्या कर सकता है, धारण करता है, ठीक है, याद रखना। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय बहुत ही अंतर है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का कितना, 65, और उच्च न्यायालय का कितना, 62 वर्ष, ठीक है। जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है वह भारत के किसी भी न्यायालय का वकालत नहीं कर सकता है। जो उच्चतम ना न्यायालय का न्यायाधीश रह गया है वो भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है, ठीक है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की अपील अंतिम न्यायालय करता है। जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो न्याय देने का काम होता है, उसका अंतिम फैसला कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को एक घोषणा पत्र के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। देखो, 24 अक्टूबर 1945 को एक घोषणा पत्र के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने, 191 सदस्य हैं। कितने, 191 सदस्य हैं, ठीक है। ये 2010 का संकलन है, ठीक है। अभी लेकिन बदल गए हैं, ठीक है। कितने हैं मैं आपको बता देता हूं। वर्तमान में संयुक्त संघ के सदस्य कितने हैं वो मैं आपको बता देता हूं।
तो अभी कितने हैं 193, ठीक है 193 हैं, ठीक है 91 92 93 दो बन गए हैं, वर्तमान में कितने हैं 93 हैं और ये पहले का 191 है, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को एक घोषणा पत्र के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, वर्तमान में इसमें कितने 193 सदस्य हैं, ठीक है ये पुराना है 191, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संतुष्टि पर जनरल असेंबली करता है, देखो ठीक है। तो आगे चर्चा करते हैं क्या बोल रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र का महासचिव का कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष का होता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी मुख्य उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, इसका क्या है मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। अस्थायी सदस्यों में प्रत्येक 5 सदस्य निर्वाचित होते हैं, इन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। तो टोटल कितने बता दिए, संयुक्त परिषद में कुल सदस्य 15 बता दिए, जिनमें से 5 स्थायी हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं स्थायी सदस्य, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 5 क्या है स्थायी सदस्य हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ष के लिए चेंज हो जाते हैं ये, चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी है, प्रत्येक 2 वर्ष के लिए, ठीक है। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में महासभा द्वारा निर्वाचित 15 न्यायाधीश होते हैं, कितने निर्वाचित होते हैं 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, जो न्यायालय है कहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय, नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है, ठीक है याद रखना नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है। अगर आपको बता दूं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसकी स्थापना कब की 1945 और 46 में की गई, ठीक है बता दिया हेग के नीदरलैंड पे, ठीक है याद रखना। अगर इसमें बता दूं कि मैं पदों की संख्या कितनी है 15 मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और मैंने क्या बताया आपको कि जो इसके वर्तमान में जो इसके उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, किरिल गेविर्जियन है, ठीक है किरिल गेविर्जियन है। तब से कब से हैं अभी 8 फरवरी 2021 से, ठीक है। और अध्यक्ष की बात करें जोन डोनोग्यू है इसकी, ठीक है 8 फरवरी 2021 से याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ठीक है क्या होता है फुल फॉर्म, WHO का फुल फॉर्म कोई बताएगा मुझे, WHO का फुल फॉर्म हिंदी में तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, हिंदी में क्या होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड जिनेवा शहर में है, ठीक है। WHO का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, ठीक है। पेरिस कहाँ पे है, सीन नदी पे, ठीक है बड़ा सुंदर शहर है पेरिस, सीन नदी पे बसा हुआ है, ठीक है। भारत संयुक्त राष्ट्र का 1945 में ही सदस्य बन गया था, 1945 में ही भारत इसका क्या बन गया था, सदस्य बन गया था। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है, ठीक है न्यूयॉर्क के अमेरिका में है, ठीक है अमेरिका के न्यूयॉर्क देश में है, ठीक है याद रखना। अब बात कर लेते हैं, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्नावली लेके आते हैं, ठीक है। आपने कितना सीखा, आपको कितना आया, आपने मेरे पढ़ाया हुआ को किस प्रकार अपने अंदर लिया, आपने नोट्स बनाए या नहीं बनाए, आपने कितना सीखा, ठीक है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं हम। 150 क्वेश्चन की क्या है श्रृंखला है, वेरी इंपोर्टेंट। तो प्रश्न पहला बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ठीक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है। देश के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रह गए हैं, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए, संविधान सभा के प्रांतों के लिए कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे, तो कितने हुए थे 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था, ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, मैंने बता दिया कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। भारतीय संविधान बनने में कितना टाइम लगा, मैंने बताया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगी, ठीक है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को बनने में, ठीक है। भारत के राष्ट्रगान को किसने लिखा, मैंने बता दिया था गुरुदेव ने लिखा, ठीक है रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा था, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध अगर रचना की बात करें तो गीतांजलि, ठीक है पूछी जाती है गीतांजलि किसकी कृति है, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी की, ठीक है ठाकुर जी की, हमारे गुरुदेव जी की, ठीक है। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना, तो भाषाई आधार पर सबसे पहले कौन बना, आंध्र प्रदेश बना, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्व प्रमुख अधिकारी कौन होता है, तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव होता है संयुक्त राष्ट्र का सर्व प्रमुख अधिकारी, ठीक है याद रखना।
वहीं बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। अमेरिका का एक देश है, न्यूयॉर्क वहां पे है, ठीक है। नगर पालिका का एक प्रमुख कर्तव्य किस तरह की शिक्षा उपलब्ध कराना है, तो प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10वां की ओर चलते हैं कि शैक्षिक क्षेत्र में काम करने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग है, तो यूनेस्को है, ठीक है। भारत संविधान द्वारा किस भाषा को भारत के राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था, तो हिंदी को क्या भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। मैंने बता दिया आपको, ठीक है, जिसे निचला सदन भी कहते हैं लोकसभा को, ठीक है। उच्च सदन किसे कहते हैं, राज्यसभा को, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए, ठीक है। भारत के संविधान का स्वरूप कैसा है, तो संघात्मक परंतु एकात्मक की ओर झुका हुआ है भारत का संविधान, ठीक है। संघात्मक तो है परंतु एकात्मक की ओर झुका हुआ है, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति मैंने राष्ट्रपति बता दिया और राज्यपाल की नियुक्ति मैंने राष्ट्रपति बता दिया, और जो न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, थल जल स्थल के क्या अध्यक्ष के रूप में भी इन्हें चुना जाता है, ठीक है। सर्वोच्च कमांड इनके हाथ पे होती है, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है, संसद व राज्य विधानसभा द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनका क्या होता है, चुनाव होता है। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखने का अधिकार किसको है, तो लोकसभा को है, ठीक है। नागरिकता का प्रथम पाठशाला है परिवार, ठीक है। जो नागरिकता का प्रथम पाठशाला है परिवार है, ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। संघीय कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति पे है संघीय कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति, ठीक है। जिला परिषद के अध्यक्ष कौन, प्रधान कौन होता है, अध्यक्ष होता है, ठीक है। निर्वाचित होने का अधिकार क्या है, राजनीतिक है, ठीक है। जिले में शिक्षा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो जिला विद्यालय निरीक्षक होता है, ठीक है। भारत की जल थल और वायु का अध्यक्ष कौन होता है, बता दिया राष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक है। प्रथम नागरिक देश के। प्रत्येक जिला कुछ किलो में विभक्त होता है। प्रत्येक सर्किल के पुलिस अधिकारी को क्या कहते हैं, पुलिस क्षेत्राधिकारी कहते हैं, ठीक है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 एज होनी चाहिए, ठीक है। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, महापौर कहते हैं, ठीक है। संसद के उच्च सदन का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष कौन होता है, ब्रिटिश राजा या रानी होता है, ठीक है। राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष, ठीक है, याद रखना। लोकसभा के निर्वाचन में किसी क्षेत्र में अनियमितता होने पर वहां पुनर्निर्वाचन कराने का अधिकार किसको है, तो निर्वाचन आयोग को है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य के रूप में संविधान में उल्लिखित है, तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, ठीक है। वही आपको पता है क्या मेरे सत्य के पूर्व किसने लिखी थी, हमारे गांधी जी ने लिखी थी, ठीक है। क्या हिंसा के बारे में, हिंसा, ठीक है, अहिंसा परमो धर्म, उनके विचार बहुत ही नेक थे, ठीक है। वो आप मेरे पीछे वाले वीडियो में देख सकते हो, महात्मा गांधी के जीवन के बारे में, उनके प्रमुख आंदोलनों के बारे में, ठीक है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष होती है, ठीक है। जिलों की सड़कों, घाटों, हाटों तथा का प्रबंध कौन करती है, जिला पंचायत करती है, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 35 की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो ये तो पहले का है, पहले कौन थे, बान की मून थे। तो अभी कौन है, मुझे बताया अभी कौन है, कोई बताएगा मुझे। तो अभी वर्तमान में कौन है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव तो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल के हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना क्या संभाला, कार्यभार संभाला। नाम क्या है, एंटोनियो गुटेरेस से है, ठीक है। 1 जनवरी 2017 को इन्होंने क्या संभाला, अपना कार्यभार संभाला, ठीक है। और जो अभी मेरे स्लाइड पे है ये कहाँ का है, ये पुराना है, ठीक है, इससे पहले के पहले का है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति अवकाश ग्रहण की आयु कितनी वर्ष होती है, तो 62 वर्ष की होती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। भारत में मत देने की न्यूनतम आयु आपको पता है 18 वर्ष है, ठीक है। जिले में न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी जिला जज होता है, ठीक है। राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो कितने सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है, तो 12 सदस्यों को करता है। लोकसभा में 2 करता है, ठीक है, याद रखना। राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न है, गणतंत्र दिवस की तिथि को मनाया जाता है, वीजी है, बच्चा जानता है, 26 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था, ठीक है, ये मूल अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री उत्तरदायी है, किसके है, लोकसभा के प्रति प्रधानमंत्री क्या है, उत्तरदायी है, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, ठीक है। वही बात करते हैं। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना इसलिए आवश्यक है कि इस क्षति को अपना ही नुकसान होता है। अगर राष्ट्रीय संपत्ति सुरक्षा का क्या सुरक्षा करना किस लिए आवश्यक है, अगर इसके हम सुरक्षा नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा, क्षति या नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर
नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, 45 की ओर बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन और उस शासन को कहते हैं, किस शासन को कहते हैं, कोई बच्चा मुझे बताए। 45वां स्थानीय स्वशासन किस शासन को कहते हैं, तो किसे कहते हैं 45वां का कोई आंसर बताए मुझे। तो ऑप्शन सी किसे कहते हैं, जिसमें स्थानीय जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें क्या स्थानीय जनता के क्या होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। हमारे देश में संस्कार कैसी है, संसाधात्मक है, ठीक है, संसाधात्मक है, ठीक है, संसाधात्मक है, याद रखना, ठीक है। और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। कुल संख्या कितनी होती है, 15 होती है, ठीक है। स्थायी 5 होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, नीदरलैंड के हेंग शहर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं 49 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज में बने चक्र की तिल्लियों की संख्या कितनी है, 24 है। वेरी इजी है, इंपोर्टेंट भी है, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह बने चक्र के नीचे क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा गया है। लिया कहां से है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते, ठीक है, याद रखना। धन संबंधी विधेयक संसद के लिए किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, मैंने बताया था धन संबंधी विधेयक किसमें प्रस्तुत, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। संसद की बैठक बुलाने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है, ठीक है। ग्राम पंचायत के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। संकट काल की घोषणा की संविधान के आधार किसको है, राष्ट्रपति को है, ठीक है। संकट काल की घोषणा की, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट स्लाइड है, राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद क्या करता है, अधिक से अधिक कितने महीने तक संभाल सकता है, 6 महीने तक संभाल सकता है। बाई चांस राष्ट्रपति का बाई चांस किसी कारणवश मृत्यु होगी तो उपराष्ट्रपति उसका पद को कितने महीने तक संभाल सकता है, 6 महीने तक, ठीक है। वही नेक्स्ट है, किसके परामर्श पर राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री को नियुक्त करता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री होने के समय संसद सदस्य नहीं है तो उसका कितनी अवधि तक संसद सदस्य बन जाना आवश्यक है, 6 माह तक, ठीक है। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में क्या बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं कौन सी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई, तो 92 जो संविधान संशोधन हुआ उसमें क्या बोडो हो गया और डोगरी हो गया, मैथिली हो गया और संथाली भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है। 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में, ठीक है। लोकसभा का जो कोरम कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है, 1/10 होता है, ठीक है, याद रखना। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का चुनाव किनके द्वारा होता है, तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 63 है, लोकसभा के किस तरीके से केंद्रीय मंत्रिपरिषद को हटा सकता है, तो किस तरीके से केंद्रीय मंत्रिपरिषद को हटा सकता है, तो आप आंसर बताएंगे किस तरीके से हटा सकता है, कोई बताओ मुझे। 63 का कोई बताओ मुझे किस तरह से हटा सकता है, तो ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध क्या विश्वास का अप्रस्ताव पारित करके, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों द्वारा प्राप्त होता है, प्राण और दैनिक हो गया 1, मानव और क्या दुर्व्यवहार हो गया 2, और विधि और समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण, और डी क्या होगा, लोक नियोजन में अवसर। तो 64 का क्या होगा, तो 64 का होगा ऑप्शन डी, ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय मैंने बता दिया जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, ठीक है। मतदाताओं को फोटो युक्त परिचय पत्र देने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा की गई थी, दिनेश गोस्वामी समिति के द्वारा की गई थी, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है, ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसको कहा गया है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, देखो 69वां का असत्य कौन सा है, तो बी असत्य है, बाकी सब सत्य है, ठीक है। विधान परिषद के सभापति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, ठीक है, गलत बोल रहा है, असत्य है, बाकी सब सत्य है, ठीक है। बाकी सत्य क्या क्या है कि केवल संसद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकती है, ठीक है। और क्या मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए लोकसभा के लिए प्रति उत्तरदायी होता है, और भारत का राष्ट्रपति कानूनी मामलों के उच्चतम न्यायालय के परामर्श मामले में के लिए बाध्य नहीं होता है, ठीक है, बी गलत है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, 70वां का बताएगा मुझे कोई बच्चा, 70 क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका ऑप्शन डी, ठीक है, भारतीय संविधान संघात्मक है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, क्या बोला, संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। और कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों तथा उनमें काम करने के लिए क्या गया है, प्रतिबंध लगा गया है, तो किसके 14 वर्ष की आयु के बच्चों में प्रतिबंध लगाया गया है,
प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? तो कब तक करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक करता है, ठीक है। राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा सकता है उसके पद से, ठीक है। महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग गठन करने से संबंधी विधेयक पारित हुआ तो अगस्त 1990 में पारित हुआ। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। वो मैं संविधान का अचूक निचोड़ लेके आऊंगा, उसमें सब मैं बताऊंगा कि कौन सी अनुसूची में क्या ऐड किया गया है, ठीक है। संघ सूची में कितने विषय हैं? अभी तो 100 विषय हैं, ये पुराना है संघ सूची में, ठीक है। 100 विषय हैं, ये पुराना है, ठीक है। संसद संघ सरकार की है तो व्यवस्थापिका होती है, ठीक है। संसद बनती है, किससे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है, ठीक है। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। लोकसभा भारत के की संसद का सदन है। लोकसभा भारत की संसद का सदन है, निचला सदन है, ठीक है। और उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है, याद रखना। आगे बात करते हैं कि राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाना है। प्रत्येक दूसरे वर्ष में इतने सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, उनके स्थापन नए अध्यक्ष लिए जाते हैं। 1/3 अध्यक्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है। 1/3 अध्यक्ष प्रत्येक क्या करते हैं? 6 वर्ष के लिए क्या करते हैं? चुने जाते हैं और प्रत्येक दूसरे वर्ष में अवकाश ग्रहण लेते हैं, ठीक है। भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को है, ठीक है। दूसरे देशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और जब संसद की बैठक न हो रही हो तो तब राष्ट्रपति स्वयं अस्थायी कानून बना सकता है। ऐसे कानून को क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं, ठीक है। अध्यादेश किसे कहते हैं? देखो, जब संसद की बैठक न हो रही है तब राष्ट्रपति स्वयं अस्थायी कानून बना सकता है, तो इसे बोलते हैं अध्यादेश, ठीक है। फरवरी 2005 में किन विधानसभाओं के लिए चुनाव संपन्न हुआ? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है, नहीं हुआ, ठीक है। ऑप्शन सी, हरियाणा, बिहार, झारखंड के लिए क्या हुआ था? चुनाव संपन्न हुआ था। कब? 2005, ठीक है, विधानसभा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में महासभा द्वारा निर्वाचित कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 होते हैं, ठीक है, मैंने बताया है पहले, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस है। कहाँ पे बसा है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ सुंदर शहर है पेरिस, ठीक है। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। भारत है, ये क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है भारत, ठीक है। लोकसभा का विधानसभाओं का कुल सदस्य संख्या का कितने प्रतिशत मंत्रिमंडल में सदस्य हो सकते हैं? 15%, ठीक है। किसी राज्य का नाम परिवर्तित करने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? संसद को प्राप्त होता है, ठीक है। केंद्र में किस गठबंधन की सरकार है? यूपीए, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ये पुराना संस्करण भी है, कुछ इस पे गलत भी है, लेकिन सारे फैक्ट क्या है? जो गलत है मैं उसका आपको क्या बताऊंगा? परिवर्तित रूप भी बता रहा हूं, ठीक है। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार राष्ट्रपति पद का में चुना जा सकता है? तो कितनी ही बार चुना जा सकता है, ठीक है। किसी राज्य की विधानसभा भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव उपयुक्त आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है किसके? प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधि का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, ठीक है। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 100 है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सदन का अध्यक्ष सभापति उसका सदस्य नहीं होता? तो बताओ, 101 का बताओ मुझे, कोई बच्चा 101 का बताओ, जानबूझ के मैंने छोड़े हैं आपके लिए। तो बी, ऑप्शन बी, ठीक है, क्या है कि राज्यसभा, ठीक है, याद रखना। और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो निर्वाचन आयोग क्या करता है? भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। वेरी इंपोर्टेंट है, बता दिया, ठीक है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कौन ला सकता है? तो मैंने आपको बताया है, 105 का आंसर करेंगे सभी पेज। तो कौन लाया है? ऑप्शन डी, संसद का कोई भी सदन, ठीक है। तो नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के पास संतुष्टि के लिए भेजे गए विधेयक पर कितनी अवधि के भीतर कार्यवाही करना आवश्यक है? तो कितने वर्ष के लिए? कोई समय सीमा नहीं है इसकी, ठीक है। 107 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति किस सूची के विषय में अध्यादेश जारी करता है? तो राज्य सूची में क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। 108 की बात करते हैं, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो इसका क्या होता है? आंसर करेंगे बच्चे मुझे। तो 108 का ऑप्शन बी, ठीक है, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो तो मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा, याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 109 है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? देखो मैंने 109 बताया है, क्वेश्चन 109 का गैस करेंगे तो ऑप्शन बी, कौन कौन करता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य करते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, ठीक है। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त कर दी जाती है?
110, क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी क्या, 60 दिन तक, ठीक है, 2 महीने तक, ठीक है। संविधान सभा ने किसे वैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था, तो किसे किया था, मैंने अभी बताया आपको, पहले सीरीज में बताया था, तो ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी किसे, BN राव को किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान, ठीक है, कहा गया, तो किसे कहा गया, लघु संविधान किसे कहा गया, वेरी इंपोर्टेंट है। 112 बताओ मुझे, क्वेश्चन 112 का आंसर करेंगे बच्चे, तो 112 का ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन, ठीक है। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी के क्षमादान की शक्ति किसके पास होती है, केवल राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है, याद रखना। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है कौन तैयार करता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण 114 का बताएंगे मुझे कौन करता है, तो ऑप्शन डी, कौन करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है, ठीक है। वह किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक पृथक राष्ट्रीय आयोग गठित किए गए थे की व्यवस्था की गई, तो कितना 89 संविधान संशोधन हुआ था 2003 वाला, उसमें किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से संसद का अनन्य भाग कौन सा है, तो उपराष्ट्रपति है अनन्य भाग। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति के प्रति विरुद्ध महाभियोग को आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तो ऑप्शन ए, राज्यसभा द्वारा 2/3 बोल रहा है, ठीक है। ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है, ऑप्शन बी बोल रहा है लोकसभा द्वारा 2/3 बोल रहा है, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के निर्णायक 2/3 मतलब सदस्यों की बात चल रही है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन डी सही है, ठीक है, संसद के जांच करने वाली सदन के 2/3 बहुमत द्वारा, ठीक है, 2/3 बहुमत द्वारा, ठीक है। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को क्या अधिकार है कि उसे वो क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। देखो, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसके पुनर्विचार के लिए उसे वापस भेज सकता है, ठीक है। भारत के लोकसभा के लिए प्रथम चुनाव कब हुए थे, तो 1952 में हुए थे। 120 स्वतंत्र भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे उस समय, गणेश वासुदेव मावलंकर थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन है, तो मैंने बताया आपको कौन थे स्वतंत्र भारत के जो राज्यसभा के प्रथम सभापति थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है, तो राज्यपाल की अनुमति के बिना, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत करने के लिए कौन होता है तैयारी, कौन करता है, या किसकी अनुमति लेनी पड़ती है। 123 का आंसर करेंगे बच्चे मुझे, तो ऑप्शन बी, ठीक है। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है। भारत के नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है, मैंने बता दिया। 124 का बच्चे आंसर लगाएंगे, तो ऑप्शन सी, किसके, संसद द्वारा, ठीक है। 124 का ऑप्शन सी, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 6 सदस्यों को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय में एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है, तो गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी, ये 7 सिस्टर की बात चल गई, ठीक है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था प्रथम संशोधन, याद रखना, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था, 1951 पे हुआ था, ठीक है। भारत की संचित निधि से धन का व्यय निम्नलिखित में से किस माध्यम से किया जाता है, 128 का बच्चे गैस करेंगे, तो ऑप्शन डी, ठीक है, संसद की अनुमति से, ठीक है। 129 अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत के आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है, तो कौन निकाल सकता है, 129 का आंसर देंगे बच्चे मुझे, कौन निकाल सकता है, तो ऑप्शन सी, ठीक है, राष्ट्रपति निकाल सकता है, ठीक है। धन विधेयक, ठीक है, मनी बिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ऑप्शन ए हो कि यह लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाता है, ठीक है। प्राप्ति के 14 दिन के अंदर राज्यसभा को अपनी संतुष्टियों के साथ इसे लोकसभा को वापस करना पड़ता है। ऑप्शन सी बोला है इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन डी बोला है इनमें से कोई नहीं। तो 130 क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे बच्चे मुझे 130 का, तो इसका क्या है, कोई बताएगा मुझे 130 का, तो मैं बताता हूं क्या है, ऑप्शन सी, ठीक है, इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। 31वां प्रश्न बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है, तो मणिपुर का है, ठीक है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे, 1946 में, ठीक है। और प्रश्न नंबर 33वां है, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति करता है, तो मैंने आपको बताया था राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है, तो राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है, राज्य के उच्च न्यायालयों की नियुक्ति एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश से के संविधान में से लिया गया है, रखा गया है, तो ब्रिटेन, ठीक है। भारतीय संविधान में जो संसदीय व्यवस्था है तो ये ब्रिटेन देश से लिया गया है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा होने पर निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है, तो वह क्या करता है,
उसे क्या अधिकार प्राप्त है? 135 का बताओ मुझे क्या अधिकार, बहुत ही इजी है, पहले बताते हैं। तो ऑप्शन डी, ठीक है, वह लोकसभा और राज्यसभा को भंग करने का अधिकार रखता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है जब क्या देश में अकाल हो गया, युद्ध, बाहरी युद्ध होने का, आक्रमण हो, संकट हो जाए, ठीक है, सूखा पड़ जाए, ठीक है, तो तब, ठीक है, कितना, अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया है? तो 44वें संविधान संशोधन के अलावा, ठीक है। भारत की जो संघीय व्यवस्था है, ठीक है, किस देश की संघीय व्यवस्था के अनुरूप है? कनाडा की, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सदन न होते हुए भी सदन के लिए सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी, ठीक है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सचिदानंद सिन्हा को चुना गया, मैंने बता दिया, ठीक है। वहीं भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 141 की बात कर लेते हैं। पंचायत के चुनाव करने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, ठीक है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या घटकर 6 हो गई? तो 44वां संविधान संशोधन के बाद क्या हो गए? मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटकर 6 हुई, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला था, ठीक है, वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति कराता है लोकसभा के सदस्यों को शपथ ग्रहण, ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। नगरपालिका जो आय का मुख्य साधन क्या है? जल कर है, ठीक है। वहीं राष्ट्रीय परामर्शी परिषद, ठीक है, परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? 149 का बताओ मुझे कोई बच्चा, ठीक है, यहाँ पे आधा ही आ गया ये। तो 149 का मैं बता दूं आपका, राष्ट्रीय परामर्शी परिषद होती है, ठीक है, उसका गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो 149 का आंसर होगा किसके अंतर्गत होता है? तो होता है हमारा किसके? इसका संविधान के अंतर्गत उल्लेख नहीं है, ठीक है, इसका संविधान के अंतर्गत उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? नागरिक शास्त्र, ठीक है, जिसका नया रूप राजनीति शास्त्र कहते हैं। इसके बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा कर ली है, ठीक है। छोटे से बड़े तथ्यों का हमने अध्ययन किया और अब क्या इसका नया में क्या लाऊंगा? एक मैराथन क्लास लाऊंगा, ठीक है, संपूर्ण संविधान का निचोड़ लाऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लड्डू वीडियो साबित होगी, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, एनसीईआरटी से बेस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और आने वाली परीक्षाओं की क्या कर सकती हो? एक मजबूत स्तंभ के रूप में तैयारी कर सकते हो। तो ये हमारे फेसबुक ग्रुप से बिहेव एजुकेशन उपकार को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको सभी प्रकार के पीडीएफ के फोटोज उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। तब तक धन्यवाद।